एक कक्षा 6 की छात्रा स्कूल के लिए जाती है। जैसे ही स्कूल में प्रेयर प्रार्थना शुरू होता है तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। तो जो टीचर होते हैं, गुरुजन होते हैं, कहते हैं बेटा कि थोड़ा-सा रिलीफ कर लो, उसको कुछ दवा दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उस दवा से उसको पूरा रिलीफ नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। तो हमारे साहब कहते हैं कि ऐसा करो, आप जो है घर चले जाओ और अपने गार्जियन को लेकर के किसी डॉक्टर्स को दिखा करके दवा ले लेना, अगर रिलीफ हो तो कल फिर आना, अगर रिलीफ ना हो तो मत आना। बच्ची जैसे ही इतनी बात सुनती है तो तुरंत वह अपना बैग को उठाती है, बैग उठाने के बाद वापस घर के लिए चली जाती है। उसके बाद बच्ची जैसे ही घर पर पहुंचती है तो दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन दरवाजे के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बच्ची दरवाजे पर मम्मा मम्मा बोलती है, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो बच्ची थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है और एकाग्र चित हो करके जब ध्यान लगाती है तो अंदर से कुछ अलग किस्म की आवाज़ें आ रही थी। बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी, तभी वह दर्द उसका बढ़ता ही जा रहा, तो बंगले से जो बगल की एक खिड़की होती है उस खिड़की को जा कर के झाँकती है, तो देखती है कि उसकी माँ निर्वस्त्र होकर के एक व्यक्ति के साथ नग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालात में पड़ी है, लेटी। जैसे ही बच्ची इतनी चीज़ देखती है तो बिल्कुल अवाक हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या? थोड़ी देर तक वह वहीं पर खड़ी रहती है, तभी अंदर से दरवाज़ा खुलता है, वह व्यक्ति बाहर आता है और बाहर आते हुए जब उस बच्ची को देखता है तो उसको तरेरता हुआ निकल जाता है। तभी उस बच्ची की जो माँ है, वो भी आती है, अपनी बच्ची को हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हैं और कहते हैं कि बेटा आज तुम कैसे बहुत जल्दी चली आई। लेकिन वह बच्ची कुछ कहती नहीं, ना तो अपनी माँ की बातों का जवाब देती है। थोड़ी देर तक वह बच्ची सोचती रहती है कि आखिर मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी माँ ऐसी हालत में मुझे दिखेगी। दोस्तों, बच्ची के दिमाग में दुर्विचार आने लगते हैं, तभी उसकी जो माँ होती है कहती है बेटा जो तुम देखी, जो अपनी आँखों से सुनी, वह किसी से भी मत कहना। बच्ची ना तो हाँ कहती है, ना तो ना करती है। तभी कंटिन्यू उसकी जो रेगुलर पढ़ाई होती है फिर वह जाने लगती है अपने स्कूल की तरफ। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह जो व्यक्ति होता है, जमींदार होता है, उस बच्ची को बहका के, फुसला के ले जा कर के उसके साथ अवैध संबंध बनाता है, दुराचार करता है और उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, उस बच्ची का सिर्फ इतना गुनाह था कि उस बच्ची ने अपनी माता को और उस व्यक्ति को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। कौन था वह व्यक्ति, क्यों मारा था उस बच्ची को, आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है अपनी झूठी शानो शौकत बचाने के लिए। दरअसल आज की जो घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है पश्चिम चंपारण, और इसी का एक शहर लगता है बग्घा। बात कर रहा हूँ पटखोली थाना क्षेत्र के एक गांव की। ये घटना है 15 दिसंबर 2022 की, जब एक बच्ची स्कूल के लिए जाती है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया, दोस्तों सारी वारदात हो जाती है। होने के बाद गांव के ही एक जमींदार होते हैं जिनका नाम होता है जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र कुमार यादव के पास काफ़ी जगह है, सारे लोग जाते हैं, उनकी निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उनके खेत से चारा काट के ला करके अपने मवेशियों को खिलाते हैं। दोस्तों, इसी बीच एक दिन जब बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे ही बच्ची अपने घर पर आती है तो उस जितेंद्र कुमार को और अपनी माँ को जब आपत्तिजनक हालात में देख लेती है तो जितेंद्र कुमार को यह बात मन ही मन टीसने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो, मैं इस गांव का, इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जमींदार हूं, यह लड़की हमारी इस बात को किसी से लीक ना कर दे, किसी से बता ना दे, नहीं तो हमारी जो शान शौकत है मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, मौके की तलाश में वह व्यक्ति रहता है और तभी आ जाता है 15 दिसंबर की वह भयानक दिन, जब उसकी माँ जो होती हैं
किसी विशेष कार्य के लिए कहते हैं बेटा आज मैं कहीं जा रही हूँ और आज तुम स्कूल मत जाना, जा करके घास काट के मवेशियों को खिला देना। माता इतना कह करके चली जाती हैं और पिताजी भी अपने काम पर चले जाते हैं। तभी वह जो जमींदार होते हैं इतनी बात जब जानते हैं कि आज उसकी माँ घर पर नहीं है, तो आते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा है कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि जा करके तुम खेत से चारा काट के ला के मवेशियों को खिला देना। बच्ची कहती है ठीक है चाचा। उसके बाद बच्ची दरवाज़ा बंद करती है और खेत की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर खेत होता है, लेकिन जो जमींदार होता है वह पहले से ही अपने खेत में जा कर के बैठा रहता है, घात लगाए रहता है। दोस्तों जैसे ही वह बच्ची पहुँचती है खेत में, तो वह जो दरिंदा होता है, भेड़िया होता है, तुरंत उस बच्ची को खींच लेता है। बच्ची जैसे ही चीखने और चिल्लाने की कोशिश करती है, तो उसको बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है। बच्ची के लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुनता। तभी वह व्यक्ति, वह पापी उस बच्ची के साथ जबरन एक-एक कपड़े उसके उतार करके घिनौना अपराध करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है। बच्ची जब इसका विरोध करती है, तो उसको फिर से मारा जाता है और लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उसके मुँह में डाल दिया जाता है। जब बच्ची बेहोश हो जाती है, इतने पर भी वह दरिंदा रुकता नहीं है, किसी चीज़ से उसकी दोनों आँखें को फोड़ देता है। फोड़ने के बाद बच्ची को जब होश आता है, जब फिर वह बच्ची चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो वह जो गन्ना होता है, गन्ने की पत्ती जो होती है, उस पत्ती को तोड़ करके उसकी रस्सी बनाता है। बनाने के बाद उसी से उसका गले को दबा करके मार देता है। दोस्तों इतनी दर्दनाक मौत, इतना दर्दनाक कार्य कि अभी इतने पर भी वो दरिंदा रुका नहीं, बाहर निकलता है, दाएँ-बाएँ झाँकता है, देखता है कि कोई है तो नहीं। जब देखता है कि कोई नहीं है, तो तुरंत उस बच्ची की लाश को उठाता है। उठाने के बाद जाता है, एक नदी पड़ती है हरहा नदी। हरहा नदी के पास जाता है, उस बच्ची की लाश को वहीं पर लिटा देता है और बालू को खोद करके उसी में उसकी लाश को दफना करके कुछ कांटे, कुछ झाड़ी उस लाश के ऊपर रख करके निकल जाता है। जैसे-जैसे ही शाम होती है, तो जैसे उस बच्ची की माँ घर पर आती है, तो अपनी बच्ची को जब नहीं पाती तो थोड़ा-सा आस-पड़ोस में खोजबीन करती है, लेकिन उसका कहीं अता-पता नहीं लगता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यह बात जंगल के आग की तरह पूरे गाँव में फैल जाती है। गाँव के लोग उस बच्ची की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन कहीं बच्ची का अता-पता नहीं लगता। 16 तारीख को गाँव के कुछ मानिंद व्यक्ति लड़की के माता और पिता थाने पर जाते हैं और कहते हैं सर हमारी बच्ची कल से गायब है, अभी तक घर पे आई नहीं। जो थानाध्यक्ष महोदय होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि आज आप लोग और इंतज़ार कर लीजिए, बच्ची कहीं गई होगी तो आ जाएगी और नहीं आएगी तो आप लोग हमें दोबारा बताइएगा, हम उसकी खोजबीन ज़रूर करेंगे। आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलने के बाद फिर आ जाती है 17 दिसंबर की सुबह। सारे गाँव वाले एकजुट होकर के उस बच्ची की तलाश करते हैं और थाने का घेराव करते हैं। तभी 5 लोगों के नाम से नामज़द लिखाया जाता है कि सर बच्ची अगर कहीं गायब है, तो इन गायब होने में इन 5 लोगों का ज़रूर हाथ हो सकता है, जिसमें कि जितेंद्र कुमार जमींदार का भी नाम होता है। पुलिस प्रशासन के लोग 5 लोगों को गिरफ्तार करते हैं और गाँव के लोग जो होते हैं सब खोजबीन करते हैं। तभी किसी की नज़र वो जो हरहा नदी होती है उस पर जाती है, तो वहाँ देखा जाता है कि कुछ मिट्टी का ढुआ बना हुआ है, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ खींच रहे हैं, खोदने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति को कुछ शंका होती है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ है। उसके बाद गाँव वालों को सूचना दी जाती है, पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है। जब पुलिस वाले आते हैं, उस मिट्टी को खोदा जाता है तो देखा जाता है कि उसमें बच्ची की लाश दफनाई गई है। दोस्तों जैसे उस लाश को देखा जाता है तो उस बच्ची के मुख से वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो निकलता है। जब इतनी बात लोग देखते हैं तो क्रोध में पागल हो जाते हैं और तुरंत आरोपियों को फांसी की मांग, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें से 4 लोगों का एक ही बयान था, क्योंकि गाँव के लोग भी बताते थे कि नहीं सर, ये लोग जिस दिन घटना हुई थी, ये लोग घर पर ही थे। यानी कि कहीं न कहीं काम-धंधा, रोज़ी-रोटी के सिलसिले में लोगों के
साथ में थे देखा गया। इस नाते 4 लोग जो थे उन लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन जब जितेंद्र कुमार से पूछा गया कि तुम उस दिन कहाँ थे, तो वह कुछ सही जवाब नहीं दे पाता और उसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर यह आरोपी हो सकता है। दोस्तों, जब पुलिस प्रशासन अपने ढंग से पूछती है, कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो गूंगा भी कव्वाली गाने लगता है, और पुलिस अगर चाह ले तो 7 पुश्त की जो सुराख होता है उसको भी ज़मीन से खोद करके, मुर्दे को खोद करके सबूत निकाल सकता है। पुलिस प्रशासन जब अपने तरीके से पूछने लगी, तब जितेंद्र कुमार यादव जमींदार जो होता है वह टूट जाता है और पूरी घटना को विस्तार से बताता है। तभी वह बताता है कि इसकी जो लड़की है, इसकी माँ से मेरा लगभग 10 सालों से पहले से संबंध है, लेकिन उस दिन बच्ची अचानक स्कूल से आ गई और हम दोनों को आपत्तिजनक हालात में देखने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं यह बच्ची हमारा भेद खोल देगी, इससे हमारी जो शान है, हमारी जो शौकत है, मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं इसको इसका मुँह चुप कराने के लिए लगातार मौके पर तलाश में था। उस दिन मुझे मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों, क्या एक व्यक्ति एक बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ इतना घिनौना अपराध अकेले कर सकता है, यह सोचने का विषय है। उस दरिंदे को क्या होना चाहिए, उसको कौन-सी सज़ा मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ऐसे दरिंदे जो हमारे समाज में पनप रहे हैं, जो आए दिन ऐसी वारदात, ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ समाज को, कानून को क्या करना चाहिए, कैसी सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो विधिक कार्रवाई होती है, उसके अंतर्गत उसे जेल भेज दिया जाता है। अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके खिलाफ क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।